नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है, जिसके बाद से बिहार की सियासत में कई सवाल भी उठ रहे हैं। तो चलिए आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार का जो बयान सामने आया है, पहले वो आपको सुनवाते हैं। उसके पहले आप समझ लीजिए कि 34 लाख हो जाएगा। और जो हम लोग बता रहे हैं आपको, जो भी 10 लाख नौकरी वाला, तो उसका 7,17,000 हो गया। और बाकी बहुत तेजी से काम हो रहा, वो तो हो ही जाएगा। अब 80 लाख नहीं, हम लोग कर रहे हैं कि 12 लाख सरकारी नौकरी। और अगला बार जो चुनाव होगा उसके पहले ये भी काम हम लोग करा देंगे। तो सबके हित में सोच लीजिए, सब तरह से काम हो रहा है। तो सुना आपने किस तरह से नीतीश कुमार ने नौकरी देने का ऐलान किया है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश पोद्दार जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रतिभा सिंह जी, प्रवक्ता जेडीयू, सैयद मसीउद्दीन जी, प्रवक्ता जन स्वराज पार्टी, अरुण यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं प्रतिभा जी से लेना चाहूंगी। प्रतिभा जी, सीएम नीतीश कुमार ने 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। क्या है सरकार का प्लान? नहीं, सरकार का प्लान क्या, देखिए हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनने के बाद 7 निश्चय पार्ट 2 में 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। तो अभी तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी और लगभग 22 लाख लोगों को रोजगार सृजन करके उनको रोजगार मुहैया कराई गई है। और 2025 का चुनाव आते आते 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और लगभग 34 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करा दी जाएगी। शबा जी, देखिए बिहार पूरे देश में वो पहला राज्य है जहां की महिला पुलिस बल में सबसे अधिक महिलाओं की बहाली हुई। रोजगार के मामले में, महिला सशक्तिकरण के मामले में जिस तरीके से बिहार में काम हो रहा है, बिहार देश का पहला राज्य है। और आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार निरंतर प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रहा है, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो सरकारी नौकरी का मामला हो। आप देख लीजिए। फिर आप रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं अरुण यादव जी का। अरुण जी, नीतीश कुमार ने तो और नौकरी देने का ऐलान किया है, तो जनता तो अब लगता है उन पे ही भरोसा जताएगी। आप लोगों के लिए नई मुश्किल खड़ी होने वाली है। देखिए सवाजी, संगत से गुण होत और संगत से गुण जाए, आपने कहावत सुना और बहुत प्रचलित यह कहावत है। तो संगति तो जुमलेबाजों के साथ है और जुमलेबाजी करने वाली पार्टियों के साथ वो उनका गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी। कहती कुछ है, करती कुछ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आप वाइट सुना रहे थे और आज अखबार में भी छपा है। उन्होंने कहा कि अभी प्रतिभा जी भी बोली जदयू की तरफ से कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रोमिस किया था 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने। हमें तो हंसी आता है, कहीं पब्लिक डोमेन में नहीं है, कहीं नहीं एक भी आप कोई पेपर का कतरन हो या कुछ हो, इस तरह का चुनावी भाषण हो, आप दिखा दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हो कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे, कहीं नहीं है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने 2021 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रण और अपने संकल्प में, घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था और बिहार की जनता से खुलेआम घोषणा भी किया था कि हमारी सरकार जब बनेगी महागठबंधन की, मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा तो पहले कैबिनेट में पहले हस्ताक्षर से 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे।
चूंकि 5 लाख से अधिक रिक्तियां पड़ी थी, खाली पद थे, जो कि नीतीश बाबू भर नहीं पाए। विभिन्न विभागों को अगर देखा तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने एनालिसिस किया था, जो रिक्त पड़ी वैकेंसी है, पद है, उसे तो भरेंगे ही, उसके बाद 5 लाख और नौकरी क्रिएट करके हम बिहार की जनता को, बिहार के नौजवानों को देंगे। तो इस सवाल पर जब इस तरह की घोषणा हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने किया, तो आपने देखा होगा सवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा, स्पष्ट पब्लिक डोमेन में है, आज भी कई जगह मिल जाएंगे अगर आप उनके खबर को देखेंगे, उनके भाषण को। कहां से 10 लाख नौकरी देंगे तेजस्वी यादव जी? बाबूजी के यहाँ से देंगे। कहां से पैसा देंगे? वैसी स्थिति राज्य की नहीं है। तरह तरह की बातें पब्लिक डोमेन में, वो बातें हैं, उन्होंने कही थी। जब वहीं से हटके भारतीय जनता पार्टी ने प्रोमिस किया, तेजस्वी यादव जी अगर 10 लाख नौकरी देंगे तो हम 19 लाख नौकरी देंगे। उनका वचन था। भारतीय जनता पार्टी का जो अभी वर्तमान में देश के वित्त मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में, सीतारमण जी के नेतृत्व में, सीतारमण जी के नेतृत्व में आके यहाँ किसी करके भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया। और आपने देखा एनडीए की सरकार बन गई, महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। शासनादेश के बल पर एनडीए सरकार बनाने में 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में सफल रही, जबकि 2 दर्जन से अधिक जीते हुए उम्मीदवार महागठबंधन के थे, उन्हें किस तरीके से हराया गया। 5-7 एमएलए और जीतकर तेजस्वी यादव जी के पक्ष में आते तो बिहार के मुख्यमंत्री होते। छोड़िए, वो अलग बात है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनी। 2020 से लेकर 9 अगस्त 2022 तक एनडीए की सरकार रही बिहार में, लेकिन 9 तो 10 नौकरी नीतीश कुमार जी ने दी, और 9 लाख का जो प्रोमिस किया था, 19 लाख नौकरी देने का प्रोमिस भारतीय जनता पार्टी ने किया था। 9 तो 19 नौकरी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। एनडीए छोड़कर नीतीश जी आए, महागठबंधन में शामिल हुए। 9 अगस्त को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और उस सरकार में हमारे माननीय आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने। आपने देखा, सबों ने देखा, जो उनका प्रण था, प्रोमिस था, उस बात पे हम लोगों का जो एलान हुआ, साथ आने के बाद, सरकार में शामिल होने के बाद, सारी बातें होने के बाद सरकार बनी। वहीं आपने देखा 9 अगस्त को सरकार बनती है। 15 अगस्त को करूंगा, अभी बहुत वक्त है। 15 अगस्त को झंडा तोलन के उपरांत गांधी मैदान में, और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी मौजूद थे, और खुले मंच से नीतीश कुमार जी ने कहा कि तेजस्वी यादव जी ने जो 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है, इनका जो प्रण है, हम उस 10 लाख नौकरी को बिहार के लोगों को देंगे, उनके प्रण अनुरूप पूरा करेंगे। उसके बाद ऊपर से हम 10 लाख रोजगार भी देंगे। आपने देखा 17 माह के महागठबंधन सरकार में तेजस्वी यादव जी के प्रण अनुरूप 5 लाख सरकारी नौकरियां मिली, और यह भी मेरा प्रण था, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले। 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा मिला। मानदेय 2 गुना करने का भी वादा तेजस्वी यादव जी ने किया था, वह भी वादा पूरा किया। अनेकों काम हुए, एक कहने की जरूरत नहीं है पब्लिक डोमेन में। फिर ये लोग किस तरह से बिहार और बिहार वासियों को गुमराह कर रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं, ये समझने वाली बात है, और सारी चीज बिहार की जनता समझती है। चूंकि सिलेबस में नौकरी नाम का तो कोई चीज नहीं। सब अरुण जी, बेवजह क्रेडिट देने से क्या बिहार की जनता नहीं देख रही है क्या? हमारा 7 निश्चय पार्ट 2 में क्या था? ठीक है, आपके पास आएंगे, और भी लोग हैं आपके पास आएंगे। सीधा रुख करूंगी सैयद मसीहुद्दीन जी का। सैयद मसीहुद्दीन जी,
जी जनता किस पर भरोसा जताएगी नौकरी के नाम पर? तेजस्वी यादव नौकरी का मुद्दा बार बार उठाते रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी ऐलान कर दिया है कि 12 लाख नौकरियां देंगे। देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेलागंज और इमामगंज की चुनावी सभा में चुनावी जुमलेबाजी की है। चूंकि एनडीए के नोट जुमलेबाजी करने में एक्सपर्ट हैं, तो ये इनकी जुमलेबाजी है। बिहार का जो बेरोजगारी का जो औसत है वो राष्ट्रीय औसत से काफी आगे है। 7.5% राष्ट्रीय औसत है, बिहार उसमें 10.5% पर है। और ये लोग जो बात बोलते हैं, ये 14-15 लाख तो सरकारी नौकरियों का बैकलॉग अभी बचा हुआ है। ये धप्पा लूट रहे हैं। हमारे अरुण भाई प्रतिभा जी धप्पा लूट रहे हैं चुनावी जुमलेबाजी करके। भाई सच्चाई है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जहां जहां पर कुछ टीचर उचर क्या हुआ, दुकान खुल गई, लूटा, दोनों हाथ से लूटा। जैसे हमारे अरुण भाई की पार्टी ने जमीन लेकर के नौकरी दिया, संजय टैक्स लिया पथ निर्माण विभाग में, आरओ में, तो विभिन्न विभागों में इनका संडे, कभी उनके यहाँ भी टैक्स लगता था, नीतीश जी के यहाँ भी एक नेता का। आज जब भी 17 महीने के लिए आए तेजस्वी, तो उनके यहाँ संजय टैक्स लगने लगा। तो ये सब ये 22 लाख की बात धप्पा लूट रहे। कहाँ पर रोजगार है 22 लाख? एग्जिस्टिंग बताइए। किसका टैक्स लगेगा? आपके यहाँ किसका टैक्स लगेगा? मेरी प्रतिभा बहन, दोनों प्रवक्ताओं के बातों का जवाब लेंगे आपसे। प्रतिभा बहन, मैं बताना चाहता हूं, जो सरकारी रिकॉर्ड में जो शो किया जा रहा है कि 22 सरकारी नौकरियों के अतिरिक्त 22 लाख हमने रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वो 22 लाख रोजगार के अवसर कहां पर हैं? इनकी फाइलों की शोभा बढ़ा रहे हैं कि सरजमीन पर है, जीविका के माध्यम से। प्रतिभा बहन सुनिए, तो सुनने का साहस तो रखिए। जीविका के माध्यम से 30% सालाना, मंथली 2.5% से 3%, लगभग 30% सूद पर ही महिलाओं को, जबकि महिलाओं को इनको सॉफ्ट लोन देना चाहिए, उदार ऋण देना चाहिए, लेकिन कुल मिला के शोषण दोहन हो रहा है जीविका के माध्यम से महिलाओं का। और 30% लोन लगा, 30% ऋण कहीं है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहीं सर्कुलर है इस तरह का कि आप इतना लोन ले सकते हैं? ये सब ये काठ की हाड़ी है इन लोगों की। ये पूरे बिहार के जनता में, नौजवानों में जन स्वराज के प्रति जो उन्माद है, प्रशांत किशोर को आशा की किरणों नेत्र। मैं आ रहा हूं अभी इमामगंज, और अभी जस्ट मैं बेलागंज से आ रहा हूं। समाज का हर वर्ग का आदमी, चाहे स्वर वर्ग का हो, चाहे यादव का हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, जिसमें लालसा है समाज के लिए बदलाव की और रोजगार की, सरकारी नौकरियों के लिए, सब सिर्फ एक श्री प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व को देख रहा है, आशा भरी नजरों से देख रहा है, उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। इसीलिए ये लोग बौखलाहट में धप्पा लूट रहे हैं। कभी उपचुनाव में इस तरह की फौज जाती थी नेताओं की। श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी, जिनकी तबीयत इतनी खराब है, जमीन खिसक रही है, तो आज भी है ना साहब, किसको विजय बाबू जो है उप मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी जी गांव-गांव का खान छक रहे हैं। मैं कल गया हुआ था बेलागंज से, कुरमुत्थो के, वो ब्रह्मर्षि समाज का गांव है। मैं जब वहां गया तो लोगों ने कहा कि ललन बाबू कभी हम लोग के गांव आते थे, ये तो प्रशांत किशोर जी की कृपा है। ऐसा उन्होंने खेल खेला है राजनीतिक की। ये ललन बाबू भी गांव-गांव घूम रहे हैं, विजय बाबू भी लौ रहे हैं, अशोक चौधरी गांव-गांव घूम रहे हैं। इनके नेता लोग कैद कर रहे हैं, कुछ इमामगंज में, कुछ बेला में, कुछ तरारी में, कुछ रामगढ़ में। तो नौजवान इनसे निकल चुका है, उसको समझ गया कि ये 35 साल से सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं, बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए जनता बदलाव के मूड में है, और इस बदलाव के दबाव में ये सब अनाप शनाप 34 लाख 35 लाख कर रहे हैं। चलिए सैयद मसूद्दीन जी, ठीक है, फिर आपका रुख करूंगी, सीधा रुख करना चाहूंगी राकेश पोद्दार जी का। राकेश जी, चाहे अरुण यादव जी हो या फिर सैयद मसीउद्दीन जी हो, सबका यही कहना है कि एनडीए की सरकार जुमलेबाजी की सरकार है, कुछ होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार तो सिर्फ बोलते हैं।
सभा जी जी आपने कहा कि सभा जी आपने कहा कि, और ये जो हमारे प्रवक्ता जितने बैठे हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल के या प्रशांत किशोर जी के, ये कहते जुमलेबाज। आज एनडीए की सरकार लगातार 20 वर्षों से बिहार में काम कर रही है। लगभग देश के अंदर 5 साल अटल जी की सरकार रही, 10 साल माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार रही, माननीय नीतीश कुमार जी रेल मंत्री भी रहे, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। अगर इन्होंने काम, बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने काम नहीं किया होता, अगर जुमलेबाज होते तो जनता चुनकर नहीं भेजती। कांट की हांडी कहते हैं ना, बार बार नहीं चढ़ती। इन्होंने कहा, इनके मुंह से सुना जाता है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है, काट की हांडी नहीं है। उन्होंने एक एक काम किया है। आज बिहार के अंदर सड़क की बात कर लें, मुद्दा खत्म, पानी की बात कर लें, मुद्दा खत्म, बिजली की बात कर लें, मुद्दा खत्म। इन लोगों ने 60 साल जब कांग्रेस या राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही, इन्होंने देश के अंदर पानी और बिजली और की मुद्दे पे इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सारे मुद्दे को खत्म कर दिया। आज कहते हैं नौकरी देने की बात। राष्ट्रीय जनता दल में पूछना चाहता हूं, 15 साल आपकी सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी ने आपकी सरकार बनाने का काम किया। लालू जी की सरकार थी, आपने क्या किया? 15 सालों में चारा घोटाला किया, मानव का संहार करवाया, आपने अलकतरा चोरी की, बहुत नौकरी जो दी, जमीन के बदले नौकरी दी। उसके बाद भी आज कहते हैं आप राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी काम आप गिराने का काम करते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नौकरी दी गई। जिस नौकरी की आप बात कर रहे हैं सभा जी, जिस नौकरी की बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान के अंदर बार बार प्रोग्राम कराते थे, अपने हाथों से उन्होंने नियुक्ति पत्र देने का काम किया सभा जी। उसमें माननीय उप मुख्यमंत्री, जब उस समय वर्तमान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी की फोटो नहीं लगती थी। आलोक मेहता इनके शिक्षा मंत्री थे। जब बिहार सरकार का प्रोग्राम चल रहा था तो उसमें आलोक मेहता ने राष्ट्रीय जनता दल का नाम लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी उनका हाथ पकड़ा और कहा राष्ट्रीय जनता दल का देन नहीं है, ये एनडीए का देन है और मेरे नेतृत्व में नौकरी बांटी जा रही है। आप क्यों आलोक मेहता जी ऐसी बातें करते हैं? इनको शर्म आनी चाहिए राष्ट्रीय जनता दल की। और आपने कहा, और मैं कहना चाहता हूँ चैलेंज के साथ, 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, एनडीए सरकार ने, एनडीए की सरकार बनने जा रही थी, घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरी देने की बात कही। आज उन्होंने लगभग 7,17,000 नौकरी माननीय मुख्यमंत्री जी का मैंने दिया हूं। इनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री कौन थे बिहार के? बिहार के मुखिया कौन है? माननीय नीतीश कुमार जी हैं। राष्ट्रीय जनता दल से श्रेय लेने का काम नहीं करे, आप भी उनके नीचे काम करते थे। साइन किनका होता था? सिग्नेचर किनका होता था? माननीय मुख्यमंत्री का होता था, आपका सिग्नेचर नहीं होता था। तो आप अपनी ऐसी बातों को मत करिए। और हम लोगों ने लगभग, एनडीए सरकार ने 24 लाख लोगों को रोजगार सृजन करवाया। आज बिहार के अंदर चले जाइए, कुछ लोग दिल्ली से चले गए, पंजाब से चले गए, इंडस्ट्री लगाने का काम किया। मोतिहारी में चले जाए, मधुबनी में चले जाए या सीतामढ़ी में चले जाए, खुद के मेरे परिवार के लोग वहां पापड़ और उनकी दुकानें, फैक्ट्री लगाने का काम किया। किसी ने प्लास्टिक का रोजगार करने का, उद्योग लगाने का काम किया। तो इन्होंने कहते रोजगार नहीं है, रोजगार सृजन हुआ है और ऐसी बातें करते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं और बड़ी बात, 8,000 कब्रिस्तान को हिंदू और मुस्लिम बिहार में एक साथ रहते हैं और कभी एक लड़ाई और झगड़ा नहीं हुआ। और 8,000 कब्रिस्तान बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, एनडीए सरकार ने किया। 60,000 पुराने मंदिरों को घेरने का काम किया, किसने किया? एनडीए सरकार ने किया। इन कामों से, उसके बाद हमारी बहन बोल रही थी 7 निश्चय, 7 निश्चय किसने लाया? आज 7 निश्चय के अनुसार आज बिहार के अंदर देखते थे लोगों के घर में नल जल के साथ पानी घर घर पहुंचता है। आज जो दिल्ली में हम देखते हैं किसी घर में पानी पहुंचता है, या किसी महाराष्ट्र में देखते हैं या मुंबई में देखते हैं, उसके टोटी के माध्यम से उसके घर पानी जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव में जाके उस काम को किया और काम अगर उन्होंने किया तभी जनता चुनती है। और हम एक और बड़ी बात करते हैं, अगर किसी ने आरक्षण महिलाओं को दिया पुलिस के अंदर, पुलिस में नौकरी की बहाली में महिलाओं का आरक्षण दिया, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने 35% आरक्षण दिया। किसी देश में ऐसा लागू नहीं हुआ है। तो राष्ट्रीय जनता दल जी और प्रशांत किशोर जी बोलना छोड़ दो, और प्रशांत किशोर जी पे आना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी बड़ा कहते हैं बहुत बड़े नेता बन गए। अरे भैया, आप तो गए थे कांग्रेस में महासचिव बनने, वहां से राहुल गांधी जी ने भगा दिया। प्रियंका जी ने कहा कि आप एक रैली करके दिखाइए। इन्होंने रायबरेली के अंदर एक रैली की जिसका नाम रखा था खटिया रैली। पता लगा वहां खटिया ही चोरी हो गया, खटिया लेके लोग भाग गए।
इनकी रैली वहां फ्लॉप हुई, वहां से भागे गए कर्नाटक में जाके उनका देवगौड़ा जी के परिवार से जुड़ा, वहां भी फ्लॉप रहे। उसके बाद ममता बनर्जी जी के पास गए, वहां भी उनके प्रचार प्रसार किया, वहां से भी भागे। अखिलेश जी के पास गए। इनका मतलब 1 मिनट आ रहा, 1 मिनट में मैं खत्म करना चाहता हूँ। तो प्रशांत किशोर जी का चरित्र, और प्रशांत किशोर जी का चरित्र मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह, अरे सुन लीजिए, अरे आप सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप सुनिए, भाई साहब मैं नहीं बोलता हूँ आपके गुजरात वाले को किसी के बीच में, दिल्ली लाने अरे सुनिए, किसी के बीच में गुजरात में देखो आपने उसके बदले पैसे लेके आपने काम किया, तो आप ये गिनती मत करवाइए गुजरात से आए कहीं से आए, सभी जगह गए, आप पैसे का कारोबार करते थे, पैसा लेके आपने उसका काम किया, ऐसी बातें मत कीजिए। और मैं सुनिए, मैं अरे भाई तो खत्म करना चाहता हूँ। अडानी अंबानी जी पैसे लेते हैं, क्या करते हैं, कितना लेते हैं अरे अडानी अंबानी, अरे उस पे, अरे सुनिए, अडानी अंबानी पे भी आते हैं, उस पे बहुत समय लगेगा, अडानी अंबानी पे भी समझा दूंगा प्रशांत किशोर का क्या चित्र। मेरी बात 1 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा, आधा सेकंड में खत्म कर दूंगा। और प्रशांत किशोर जी का चरित्र, अरविंद केजरीवाल जी का चरित्र बिल्कुल सेम है। 2012 में आए, सबको गाली देते थे, कांग्रेस को गाली देते थे, अखिलेश को गाली देते थे, ममता बनर्जी को गाली देते थे, सभी लोगों को गाली देते थे। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल किसके साथ है? कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस साथ चुनाव लड़ते हैं। यही प्रशांत किशोर है, इनका चरित्र में देख लीजिएगा। इस चुनाव के बाद किनके साथ जाएंगे, कैसे गठबंधन बनवाएंगे, कैसे बिहार में 2025 में चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन हमारा नहीं होगा, हमारा कोई गठबंधन किसी से नहीं है, समय बताएगा। चलिए ठीक है, सीधा रुख करना चाहूंगी प्रतिभा जी का। प्रतिभा जी, जिस तरह से दोनों प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया, क्या सरकार नौकरी देने के मामले पे गंभीर है या वाकई ये सिर्फ जुमलेबाजी है? क्योंकि ये बात भी सच है, जिस तरह से अरुण यादव जी बोल रहे थे कि जब नौकरी की बात हुई थी पहले, तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को कहा था ये कि नौकरी कहां से लाओगे। तो 7 निश्चय पार्ट 2 जो हमारा था वो क्या था? तेजस्वी जी की देन है क्या? तेजस्वी जी की देन है? अरे भाई, ये दोनों प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हैं ना, उनकी बौखलाहट साफ झलकती है कि जिस तरीके से काम आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में किया है, जनता आराम करने के लिए भेज रही है आप लोग को। अरे भाई, जब आराम करने के लिए भेजेगी ना, जनता आराम करने के लिए भेजने जा रही है। सुनिए ना, आपको कहाँ मौका दे रही है जनता? आपने कहा काट की हांडी, अरे आपने कहा काठ की हांडी बार बार नहीं चलती, काठ की हांडी 20 वर्षों से चल रही है। वो काठ की हांडी है कि पीतल की हांडी है, ये आप खुद बताने का काम कर रहे हैं। आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने, आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को पूरे विश्व के पटल पर एक अमिट छाप छोड़ी है काम करके। उन्होंने जितना कम संसाधन में बिहार को उभारने का काम किया है, बिहार के नौजवानों के लिए रोजगार सृजन की व्यवस्था की है, बिहार के बेरोजगारों के लिए नौकरी, सरकारी नौकरी की व्यवस्था की है, एक मिसाल उन्होंने कायम किया। आज भी आपने कहा कि जीविका दीदियों से ऋण लिए जाते हैं, बैंक हमारा या आपका नहीं है। सरकार ने इतनी व्यवस्था दी कि जो घर बैठी महिलाएं थी, जिनके मुंह में आवाज नहीं, जो महिलाएं 10 रुपए के नोट के लिए तरसती थी, आज वो महिला लाखों का नोट गिन रही हैं। और वही हमारी बिहार की गांव की बहनें हमारी जीविका दीदी के रूप में अन्य प्रदेशों में जाकर के रोजगार सृजन के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित कर रही है। अरे भाई, इंटरेस्ट रेट क्या है? जाकर के पता कीजिए ना, आप जाकर के पता कीजिए। आपके ब्लेम करने से बिहार की जनता जान जाएगी। अरे भाई, आपका नेता तो व्यापारी है, आपका नेता तो व्यापारी है, वो हर दलों के साथ व्यापार करता है, हर दलों के साथ उनका वो सब चलता है। आप क्या बात करेंगे? आप एक ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं ना, आप एक ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं सैयद भाई, जो नेता व्यापारी है, हर दलों के साथ उसका समझौता होता है, करोड़ों में, वैसा आपका नेता है। लेकिन सुन लीजिए, लेकिन नेता श्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से काम किया है ना, बिहार की जनता
उन्हें बार बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, चलिए ठीक है प्रतिभा देखेगी। जी। और 25 के चुनाव में भी आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री होने वाले हैं। आप लोग गांठ बांध करके रख लीजिए। ठीक है प्रतिभा जी। सैयद जी, जी प्रतिभा जी ने तो बोल दिया कि आप लोग गांठ बांध कर रख लें, 25 में नीतीश कुमार ही आने वाले हैं। फिर जो आप लोग जी इतने वादे और दावे कर रहे हैं, क्या होगा उनका असर? नहीं होगा क्या उसका? देखिए, ये जो है सेमीफाइनल है जो 13 तारीख को होने वाला है। आज चुनाव बंद खत्म हो गया है, चुनाव प्रचार शोर थम गया, जोर थम गया। और परसों जनता मतदान करेगी 13 तारीख को, तो पता चल जाएगा इन लोगों को। नानी याद दिला देगी जनता, इन लोगों को नानी याद दिलाने के मूड में जनता है। और अब इनके नेता 2025 कमाल में में पैसे को फेंकेंगे, जनता को खरीदना चाहेंगे इनके नेता। 2 लाख इनके नेता व्यापारी हैं। प्रतिभा जी बोलने दीजिए उनको। आरसीपी टैक्स कहाँ लग रहा था और संजय यादव टैक्स कहाँ लग रहा था? खुलवाइएगा क्या बात? जनता इन लोगों को आराम करने के मूड में दे रही है और बदलाव की लहर है। 2025 में जो 10 महीने बाद चुनाव रहा, नीतीश कुमार जी बोलते हैं इतना नौकरी देंगे। अरे भाई 10 महीना चुनाव को है, 2-2.5 महीना पहले आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो आपका तो अभी प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ है और 14-15 लाख बैकलॉग है। बैकलॉग नई नौकरी क्या देंगे? इनका तो अभी बैकलॉग ही 14-15 लाख है। इसलिए जनता ने, नौजवानों ने, बिहार के नौजवानों ने बिहार में परिवर्तन के लिए, बिहार में राजनीतिक स्वाद को बदलने के लिए जन स्वराज को समर्थन देने का फैसला ले लिया है। 23 तारीख को प्रतिभा बहन, अरुण भाई, पोद्दार जी और सभा बहन, आपको भी मिठाई हम खिलाएंगे। जन स्वराज 4 सीट पर जीतेगा और 2025 में हम 243 में 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे। चलिए ठीक है सैयद जी, फिर आपका रुख समर्थन मिल रहा करूंगी। है जी। ठीक है, सीधा रुख करूंगी अरुण यादव जी का। अरुण जी, सब तो गारंटी दे रहे हैं कि सरकार तो उनकी ही आएगी, ऐसे में आप लोगों का क्या बनेगा? देखिए सवाल जी, ये तीनों प्रवक्ता और तीनों जो दल के लोग हैं, ये तीनों दल जो है एक ही थैले के चट्टे बट्टे। और जहां तक उपचुनाव की बात है, उपचुनाव का रिजल्ट जब 23 तारीख को आएगा तो ये तीनों दल के नेता, तीनों पार्टियां मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। ये आप नोट कर लीजिए। और कहीं कोई लड़ाई नहीं है। तीन जगह तो पहले से ही हमारी सीट है, जीते हुए हैं। और एक जगह जो है इमामगंज, वह भी इस बार वहां की जनता ने मन बना लिया है, महागठबंधन के खाते में वो भी सीट दे रही। 4 का 4 इंडिया ब्लॉक जीत रहे, कहीं कोई संदेह नहीं। जहां तक अभी रोजगार पर राकेश जी बोल रहे थे और प्रतिभा जी बोल रहे थे, तो इनको, राकेश जी को भी तो बताना चाहिए और इनकी बारी आएगी तो ये बताएं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 19 लाख नौकरी का वादा किया था, क्या हुआ वो नौकरी का? और नीतीश कुमार जी जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के प्रण अनुरूप जो नौकरी 5 लाख से अधिक मिला, उस नौकरी को भजा रहे हैं तो बिहार की जनता जानती है। और नीतीश जी से आग्रह है बार बार, और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी कहा करते हैं कि जो 3 लाख प्रक्रियाधीन नौकरियां हम छोड़ के आए हैं, जो पाइपलाइन में है, वो तो दे दीजिए ना। 10 महीने से पुनः फिर एनडीए की सरकार बनी है महागठबंधन से अलग होने के बाद। अभी तक 10 नौकरियां, नई नियुक्तियां युवाओं के हाथों में नहीं गई है। तो ये लोग इस तरह के लोग हैं। और जिस तरह की बात डेवलपमेंट, विकास का, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात कर रहे हैं, नीति आयोग ने तो सारा पोल खोल के रख दिया। पिछले दिनों तो नीति आयोग का रिपोर्ट आया और नीति आयोग की रिपोर्ट ने स्पष्ट कहा कि बिहार स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, पलायन के मामले में, रोजगार के मामले में, अपराध के मामले में खड़ा है, देश के अंतिम पायदान पर खड़ा है। ये कहने की जरूरत नहीं है। हम तो बार बार हिसाब मानते हैं कि आज 17 माह का महागठबंधन की जो सरकार थी उसको आप छोड़ दें। उस कार्यकाल में जो बेहतरीन कार्य हुए उनको आप छोड़ दें तो 17-18 साल भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार रही। वो बताएं अपनी उपलब्धियां। क्यों नहीं 17 सालों तक आपने नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया था? 4.5 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक थे सवाजी। और जब भी वो डिमांड लेके सड़क पर उतरते थे
तो इन्हीं सरकार में बैठे लोग। अरे सभा जी एक ही बात को बार बार दोहराते हैं, एक ही बात को बार बार दोहराते हैं। अरे आप लोग रिकॉर्ड किए हुए हैं, क्यों आते हैं? रिकॉर्डिंग अपना भेज दिया कीजिए। आप लोग इंडिया और इंडिया के लोग रिकॉर्डिंग किए हुए हैं एक ही बातों को। है सैयद भाई, सुनिए इत्मीनान से हम सुने, ये आप लोगों के तो सिलेबस में मुद्दे की अरे बात भाई सुनिए, की बात करते हैं। अभी अभी बेलागंज में आपकी सभा थी, 3000 आदमी ने जुटा है। लीजिए सवाल, अगर आप लोगों की बात बिहार में हो रही है, मुद्दे की बात हो रही है, तो इसका भी श्रेय और क्रेडिट जाता है तो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को। चलिए ठीक है, मजबूर है बोलने के लिए, क्योंकि हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी जन सरोकार की राजनीति करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कार्रवाई की बात करते हैं। तो जनता के बीच तो इन लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उधर आपको जो बीजेपी के बेबी प्रोजेक्ट हैं प्रशांत पांडे जी, वो भी सपना दिखा रहे हैं, नीतीश बाबू भी जुमला पढ़ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही बड़का झूठा पार्टी है, चंदा देकर धंधा दो, सृजन घोटाला से लेकर नरेंद्र मोदी जी ही 2015। अरे भाई काहे को बुलाते हैं? अरुण जी अपना कैसे बजाते हैं बार बार। सैयद जी प्लीज प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं, राकेश जी का, अरुण जी प्लीज, अरुण जी प्लीज, ठीक है अरुण जी, राकेश पोद्दार जी का रुख कर लिया है मैंने, प्लीज जी। राकेश पोद्दार जी, अभी तो अरुण यादव जी कह रहे हैं कि नौकरी का अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो वो तेजस्वी यादव को जाता है। सभा जी मैंने पहले अपने बातों में रखा था, मैंने कहा था कि जब मुख्यमंत्री जी रोजगार दे रहे थे, नौकरी दे रहे थे, तो अपने हाथों से देने का काम गांधी मैदान में किया, उनके नेतृत्व में, उनके सिग्नेचर से हुआ, तो तेजस्वी प्रसाद यादव कहां से आ गए? और हमने कहा कि जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकारी होर्डिंग पे तेजस्वी प्रसाद की फोटो नहीं लगाई थी, आलोक मेहता को रोकने का काम किया, तो अरे सुन लीजिए, समय की कमी है। की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में आज सरकार में है तो भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं ना कर रही है? इसका मतलब कुछ नहीं ना कि 17 साल में, इसका मतलब नीतीश कुमार जी ही किए, जो भी किए। सुनिए आप, ठीक है, अरे सुन लीजिए भाई, अरुण भाई आप ना किसी को बोलते एक ही बात को बार बार बोलते, एक ही बात, समय को बर्बाद मत कीजिए, समय को जो डिबेट रखा है। अरे सुन लीजिए, अरे अरुण जी रुकिए, अरे अरुण जी रुकिए, ठीक है अरुण जी, उनको जवाब देने दीजिए, सवाल किया ना आपने तो जवाब देने। अरे सुन लीजिए, बोलिए राकेश जी। अरुण जी एनडीए की खूबसूरती है कि नीतीश कुमार को हम लोग नेता मानते हैं, एनडीए की खूबसूरती है, बार बार हमारे राष्ट्रीय नेता भी कहते हैं कि बड़े भाई हमारे नीतीश भाई, और माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी बिहार जाते हैं उनका हाथ पकड़ते हैं, तो हमारा ये खूबसूरती है, हम उनके ही नेतृत्व में चुनाव भी लड़ते हैं, उनके ही नेतृत्व में मुख्यमंत्री हम मानते हैं, उनके ही नेतृत्व में काम होता है। कभी से सुन लीजिए, आपके जैसे नहीं है, अरे सुन लीजिए, अरे नीतीश कुमार, अरे सुन लीजिए आप प्रश्न, अरे सुनिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। अरे अरुण जी आप बोल रहे थे, सुन लीजिए, अरे हमारा नेता नीतीश कुमार है, मैं बार बार कहना चाहता हूँ अरुण जी, मेरा नेता नीतीश कुमार है, हमारा नेता नीतीश कुमार है अरुण जी, हमारा नेता नीतीश कुमार है। ठीक है सैयद जी, एक मिनट सभा जी, एक मिनट में खत्म कर। सभा बहन मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए राकेश जी, मैं तो लगातार सुन रहा हूँ जी, बोलिए राकेश पोद्दार जी 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। और मैं करता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अरुण जी, इनके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जब बिहार के विपक्ष के नेता हैं, उनकी दायित्व बनता है विपक्ष में बैठने का, जब बिहार में
विशेष सत्र बुलाया जाता है या सत्र बुलाया जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी सत्र में रहते हैं, विपक्ष के नेता सिंगापुर अरे जनता से जुड़े हुए सिंगापुर हांगकांग चले जाते हैं और ये बातें करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, शर्म ये तो बताइए हमने किसी नौकरी दी? देखिए इन लोग का मैच फिक्सिंग है। अरे भाई बोलने दीजिएगा, अरुण भाई बोलने दीजिएगा। एकदम राजद का संस्कार रखे हुए अरुण भाई, ऐसे काम चलता है। सुनिए भाई, इन लोग का तो कैसेट है, प्रशांत पांडे तो बेबी प्रोडक्ट, यही सब लंग को बोला। क्या हुआ भाई? मैं बोल रहा हूँ समय की कमी है अरुण जी। समा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, 15-15 लाख रुपए खाता में डालने की बात की थी, अब बाद में उनके ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने, जो तत्कालीन अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि ये तो चुनावी जुमलेबाजी है। तो आप मान लीजिए सभा जी कि कल नीतीश कुमार जी ने जो चुनावी सभा में जो बातें कही हैं, वो जनता को बेवकूफ बनाने की, धूर्त बनाने की, ठगने की एक चुनावी जुमलेबाजी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जन स्वराज ये मानती है कि इंडिया और एनडीए के बीच में मैच फिक्सिंग है। इनका भी कैसेट रिकॉर्ड है, यही वही बात बोलेंगे, उनका कुछ कैसेट रिकॉर्ड है, वो बोलेंगे। बिहार में नए माहौल बनने के लिए ये लोग बाधक बनेंगे। पेट में दर्द क्यों हो रही है? आपके पेट में दर्द क्यों हो रही है? जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार की जनता से कमिटमेंट किया और वो कमिटमेंट को पूरा करते, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रही है? हमारा मैच फिक्सिंग है, आपका किसके साथ फिक्सिंग है? नेक्स्ट शिकायत किसको बनाएंगे? नेक्स्ट पार्टी किसको पकड़ेंगे जो आपको मोटा माल देगा? हमारा किसी सैयद भाई, अरे सैयद भाई, आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी बिहार की जनता की आंखों में बसते हैं। दरअसल चुनाव से पहले जो नीतीश कुमार ने ऐलान किया है, इससे बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है। फिर चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या जन स्वराज पार्टी हो, सबका यही कहना है कि बस ये चुनाव से पहले जुमलेबाजी हो रही। हालांकि अब इसमें क्या होता है, नीतीश कुमार ने जो ऐलान किया है वो अपने वादों पर कितना खड़े उतरते हैं, ये तो देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।